हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड वायरल और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक के बारे में चैप्टर वाइज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम 2024। इसके अंदर में यहाँ पर हम सबसे पहले बेहतरीन तरीके से बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अध्याय के बारे में, और आपको बताने वाले हैं कि इस अध्याय के अंदर में आप सभी लोग को बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करना है और कौन कौन से टॉपिक आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा वायरल और रिपीटेड टॉपिक होने वाले हैं। तो सभी के बारे में यहाँ पर बच्चों हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट अध्याय के बारे में। तो अध्याय का नाम यहाँ से बच्चों आपका लिखा गया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इस अध्याय के अंदर में यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल और रिपीटेड टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जहाँ से आप सभी लोग का टॉपिक का नाम यहाँ से लिखा गया है चुम्बकीय फ्लक्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं चुम्बकीय फ्लक्स के बारे में। अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि चुम्बकीय फ्लक्स के बारे में बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोग से यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अच्छी तरह से अध्ययन करना है चुम्बकीय फ्लक्स की परिभाषा के बारे में। यहाँ पर आप जानते हैं 1 नंबर 2 नंबर के अंदर में आपसे पूछा जाता है कि चुम्बकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है। इसके बाद यहाँ पर अध्ययन करना है आप सभी लोग को चुम्बकीय फ्लक्स के सूत्र के बारे में। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट, यहाँ पर आपका ए चलता है, जहाँ पर आप जानते हैं बी और ए आपके क्या होते हैं सदिश राशि होते हैं। इनके बीच में यहाँ पर क्या होता है इस तरह से डॉट गुणा होता है। तो ये आपका फ्लक्स का सबसे पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर समाकलन रूप में लिखना चाहते हैं तो समाकलन रूप में इसका फॉर्मूला होता है फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ से आपका चलता है बी डॉट डी ए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी लोग इन दोनों फॉर्मूलों के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करते हैं, जहाँ पर आप जानते हैं कि इसी फॉर्मूले से फराडे के नियम की शुरुआत होती है। तो इस फॉर्मूले के बारे में, इसके एसआई मात्रक के बारे में, इसके बीमीय सूत्र के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है और इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन कर लेना है। इस प्रकार से आप सभी लोग को इस टॉपिक से 60 क्वेश्चन और वेरी 60 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से फराडे के नियम की यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ से जो आपका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ से आपका टॉपिक नंबर 2 लिखा गया है फराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। तो यहाँ पर आपसे लोग सेकंड टॉपिक के अंदर में अध्ययन करने वाले हैं फराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के बारे में, जहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं फराडे के यहाँ पर 2 नियम होते हैं। दोनों नियम के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। और यहाँ पर आप सभी लोग साथ साथ ये भी जानते हैं कि जो आप सभी लोग का यहाँ पर सेकंड नियम होता है, उस नियम के अंदर में यहाँ पर आप सभी लोग एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जहाँ पर आप सभी जानते हैं फराडे का जो सेकंड नियम होता है उसके अंदर में यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है स्मॉल ई इक्वल टू, इस स्मॉल ई को यहाँ पर हम क्या कहते हैं विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप सभी लोग ईएमएफ कहते हैं, या आप इसको जानते हैं यहाँ पर इंग्लिश में हम एक और नाम से जानते हैं जिसको आप सभी लोग यहाँ पर मोशनल ईएमएफ कहते हैं। और इसका यहाँ से फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई अपान यहाँ पर डी टी होता है। इसी फॉर्मूले को किताब में आप सभी लोग इस तरीके से देखते हैं, डी की जगह पर आपका डेल चलता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेल फाई अपान यहाँ से आपका चलता है डेल टी। दोनों फॉर्मूले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इन दोनों फॉर्मूलों के बारे में आप सभी लोग फराडे के सेकंड नियम के बारे में यहाँ पर बेहतरीन तरीके से अध्ययन करते हैं। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में और टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो फराडे का नियम होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और फराडे ने यहाँ पर आप सभी लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया है, जहाँ पर आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं कि अगर हम कोई भी एक सर्किट लेते हैं, कोई भी एक कॉइल लेते हैं, अगर उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कॉइल में किस प्रकार से यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इसके बारे में फराडे ने आप सभी लोग को बताया है। इसलिए फराडे का ये जो फॉर्मूला होता है, ये टॉपिक होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो इस टॉपिक के बारे में आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से अध्ययन कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तीसरा टॉपिक बच्चों यहाँ से आपका होता है लेंज का नियम। यहाँ पर आप सभी लोग को
तीसरे टॉपिक के अंदर में सबसे पहले बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है लेंज के नियम के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसी के अंदर में यहाँ पर साथ साथ अध्ययन करने वाले हैं कि जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसके बारे में आपको अध्ययन कर लेना है। तो ये टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर आपका 2 मार्क्स, यहाँ पर आप कह सकते हैं 3 मार्क्स के अंदर में पूछाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग को लेंज के नियम के बारे में और ऊर्जा संरक्षण के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर बात करने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ से बच्चों जो आपका 5th टॉपिक होता है वो यहाँ से लिखा गया है, जहाँ पर आप अध्ययन करने वाले हैं डेरिवेशन के बारे में। तो यहाँ से आपका 4th टॉपिक के अंदर पूछा जाता है प्रेरित धारा। तो यहाँ पर आप अध्ययन करने वाले हैं लेंज के नियम के अनुसार और फैराडे के नियम के अनुसार कि प्रेरित धारा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, और इसी के अंदर यहाँ पर आप अध्ययन करने वाले हैं प्रेरित आवेश के बारे में। तो इन दोनों डेरिवेशन के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इसी के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, आगे यहाँ से लिखा गया गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग को इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में अध्ययन करना है, जहाँ पर आप जानते हैं एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से एक आप रॉड लेते हैं और ये जो रॉड होता है वो भी वेग से यहाँ पर क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में गतिमान होता है। तो इस केस में आप सभी लोग यहाँ पर विभवांतर की गणना करते हैं। तो जब आप सभी लोग विभवांतर की गणना करते हैं तो इस टॉपिक के अंदर में जो आप सभी लोग का विभवांतर का सूत्र प्राप्त होता है वो फॉर्मूला यहाँ से आपका चलता है कैपिटल V इक्वल टू बी इंटू यहाँ पर आपका होता है स्मॉल वी। ये जो स्मॉल वी होता है इसे हम वेलोसिटी कहते हैं, और इंटू यहाँ से आपका होता है एल। एल ये जो आपका होता है वो चालक की लंबाई होती है, जिसको यहाँ पर हम स्मॉल एल से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग भी का मान प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम यहीं पर धारा का मान निकालना चाहते हैं तो इस केस में यहाँ पर आप सभी जानते हैं हम ओम बाबा को याद करते हैं, और ओम बाबा को यहाँ पर हम यूज़ करके ज्ञात कर लेते हैं कि भैया प्रवाहित धारा जो होती है, जहाँ पर आप ज्ञात करते हैं कैपिटल आई का मान, उस केस में इसका फॉर्मूला होता है वी वाई, यहाँ पर आपका कैपिटल आर चलता है। और जब आप सभी लोग यहाँ पर भी का मान यहाँ से रख देते हैं तो यहाँ पर आपको प्राप्त होता है कैपिटल बी इंटू वी इंटू एल चलता है, डिवाइड बाई यहाँ से क्या होता है आर होता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इस प्रवाहित चालक के अंदर में यहाँ पर प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वायरल और रिपीटेड होने वाला है। और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले। इसी के बाद बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो बोर्ड एग्जाम में 4 मार्च को आपका ये टॉपिक छपने वाला है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रेरक के बारे में। तो यहाँ पर आप जानते हैं प्रेरक के अंदर में आप सभी लोग 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जहां पर आप सभी लोग सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं स्व प्रेरण के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा वायरल, रिपीटेड और ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इसी के अंदर में आप सभी लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं अन्योन प्रेरण के बारे में। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो स्व प्रेरण होता है इसको इंग्लिश बच्चों में क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और जो अन्योन प्रेरण होता है इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग सेल्फ इंडक्शन के अंदर में मतलब स्व प्रेरण के अंदर में आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसके सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा के बारे में, जहाँ पर आप बताने वाले हैं भैया स्व प्रेरण होता क्या है, इसको आप परिभाषित करेंगे। इसके बाद इसके गुणांक के बारे में आप अध्ययन करने वाले हैं। तो स्व प्रेरण का जो गुणांक होता है उसको यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, कैपिटल एल से दिखाते हैं। और इस केस में यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है माइनस, और यहाँ पर आपका चलता है EMF E, और डिवाइड में यहाँ से आपका चलता है DI, डिवाइड बाई यहाँ से क्या होता है DT। इस फार्मूले के बारे में आप सभी लोग यहाँ पर स्व प्रेरण के अंदर में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप अध्ययन करते हैं अन्योन प्रेरण के बारे में, जहाँ पर आप जानते हैं कि जो अन्योन प्रेरण का गुणांक होता है उसको यहाँ पर बच्चों हम कैपिटल M से दिखाते हैं। और इस केस में यहाँ पर आपका फॉर्मूला चलता है माइनस, यहाँ पर आपका होता है EMF E, और इसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं स्मॉल s से दिखाते हैं। स्मॉल s का मतलब यहाँ पर होता है सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि इस
टॉपिक के अंदर में आप दो फिगर बनाते हैं। पहली आपकी प्राइमरी कॉइल होती है जिसमें आप धारा प्रवाहित करते हैं, और जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें आप कोई धारा नहीं प्रवाहित करते हैं, उसमें आपका क्या होता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। और इसके अंदर में यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला चलता है वो फॉर्मूला आपका होता है ईएमएफ, जिसको हम स्मॉल एस दिखाते हैं, और यहाँ से आपका फॉर्मूला चलता है डी आई, और इसको हम यहाँ पर पी से दिखाते हैं। पी फार हो जाएगा यहाँ पे प्राइमरी कॉइल, डिवाइड बाई यहाँ से आपका चलता है टी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग अननोन प्रेरण के इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में, डेरिवेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। दोनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है, दोनों के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। अब हम इन्हीं दोनों के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जहाँ पर आपको डेरिवेशन के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ से जो आपका अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है परिनालिका के स्वप्रेरक की गणना। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसके अंदर में डेरिवेशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि परिनालिका के स्वप्रेरक की गणना हम किस प्रकार से करते हैं, और इसके अंदर में आप सभी लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में समझने वाले हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इसी से संबंधित यहाँ पर आपका दूसरा टॉपिक होता है, जहाँ पर आप अध्ययन करने वाले हैं कुंडली के स्वप्रेरक की गणना। तो यहाँ पर आप कुंडली के स्वप्रेरक की गणना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, और इसके अंदर में यहाँ पर आपका 9 टॉपिक होता है। 9th टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग से स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछा गया है, जहाँ से आपका टॉपिक लिखा गया है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। तो इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। U इक्वल टू आपका यहाँ से फॉर्मूला चलता है 1/2 L इंटू यहाँ पर चलता है आई स्क्वायर। इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद इस अध्याय के अंदर में आप सभी लोग का जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो आप सभी लोग का अननोन प्रेरण से यहाँ पे संबंधित होने वाला है, उस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ से लिखा गया है टॉपिक नंबर आपका होने वाला 10। इसके अंदर में यहाँ पर आप अध्ययन करने वाले हैं दो लंबी समाक्षेप प्रणालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरक। तो इसके अंदर में यहाँ पर आप सभी लोग इस अन्योन प्रेरण के फॉर्मूले का यूज करके एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय के आप सभी लोग के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वायरल और रिपीटेड टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सभी के बारे में आप सभी लोग एक बार अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ये टॉपिक आप सभी लोग के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो इसी पे एंड करने वाले हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। और अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की चीज़ को बढ़ाते हुए आप सभी लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जिससे आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स लाएं। क्योंकि अब की बार यहाँ पर संकल्प लिया गया है कि भैया 70 में 70 हर एक बच्चों को लेकर के आने वाला है, और आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक के बारे में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ में।